नमस्कार सभी मित्रों का स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। अनंत श्री के साथ बातचीत का ये जो यात्रा चल रहा है, इसमें आप सभी मित्रों की जो सहभागिता है वो काफ़ी अच्छी रही है। चूँकि नवरात्र का पर्व चल रहा है, हम लोग दशहरा भी मनाते हैं। आज हम अनंत श्री के साथ दशहरे पे ही बात करेंगे, नवरात्र को भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री, बातचीत का सिलसिला लगातार चलते ही रह रहा है। मित्र भी काफ़ी अच्छे से उत्साहपूर्वक जुड़ ही रहे हैं हम लोग के साथ। नवरात्र का पर्व चल ही रहा है, उसके बाद विजयदशमी भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप कैसे नवरात्र के पर्व को देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारत एक उत्सव धर्मी देश है। भारतीय परंपरा भी उत्सव धर्मी है। तो उत्सव तो होने चाहिए और उत्सवों को गढ़ना भी चाहिए। हम लोग उत्सवों को निर्मित भी कर लेते हैं। अब नवरात्रि को देखने का नज़रिया अगर मैं कहूँ तो एक हम अलग ढंग से भी उसको देख सकते हैं। आदि शक्ति का उत्सव है, मातृशक्ति का उत्सव है। अब इसमें लोग अगर ध्यान दें कि नवरात्रि इन 9 ही क्यों चुन लिया, 8, 7, 10 क्यों नहीं चुना, प्रश्न उठता भी लोगों को। मुझे लगता है कि थोड़ा हम कहानी को पीछे ले जाएं और मनुष्य के फिक्शनल माइंड को यहाँ पर भी देखें, तो हमको एक रोचक चीज़ दिखाई देगी कि एक स्त्री एक संतान को जब जन्म देती है तो गर्भ में 9 महीने रखती है। गर्भ अंधेरे में होता है, रात, यानी कि वो एक अंधकार में पल रहा शिशु है और मातृशक्ति है। तो लोगों ने लंबे समय तक जब ऐसे देखा होगा कि 9 महीने में एक माँ गढ़ी जाती है, क्योंकि स्त्री उसके पहले माँ नहीं है, स्त्री में माँ पैदा हो रही है, निर्मित हो रही है। तो वहाँ से लोगों ने उठाया होगा, धीरे धीरे गढ़ते गढ़ते उन्होंने उसको 9 रातों में समेटा होगा। तो मातृशक्ति भी हो गई, 9 अंधेरे में डूबे हुए अवसर भी हो गए, और एक संभावना जो विकसित होगी। फिर इन 9 दिनों में माँ के भिन्न भिन्न रूप वो लोग लेते हैं। तो ये भी मुझे रोचक लगता है कि जिन्होंने गढ़ा उसमें कहानियाँ जोड़ी, वो बड़े सृजनात्मक लोग हैं, बड़े सुंदर ढंग से कहानियाँ जोड़ी। लेकिन जब माँ के भीतर, एक स्त्री के शरीर के भीतर एक शिशु बढ़ रहा है, तो उसके भीतर भी अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। संभवतः जैसे हम हार्मोनल चेंज में मूड स्विंग्स को देखते हैं, तो कुछ ऐसे स्विंग्स हो सकते हैं व्यक्तित्व में जिनको ऑब्जर्व करके निकाला हो कि 9-10 तरह से बदल जाती है स्त्री, हर महीने में उसका एक अलग रूप आ जाता है। तो ये जो बदलते हुए माँ के स्वरूप हैं, फिर इनमें जो रंग, जो गुण सब भारतीय परंपरा ने घोले, तो इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक पहलू कि कुछ ऑब्जर्व किया हो और कुछ हाइपोथेटिकल परिकल्पना करी हो कि ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए। ये भी तो एक मनुष्य की बुद्धि की क्षमता है, और देखा जाए भारतीय परंपरा की प्रशंसा है कि एक माँ का सादा सादा रूप हो गया, एक स्त्री ने जन्म दिया, माँ बन गई। लेकिन हम उसमें भी रंग भरते हैं कि माँ के इतने विस्तार हो सकते हैं, मातृशक्ति के इतने विस्तार हो सकते हैं। तो ये जो मुझे लगता है बड़ा प्रीमोर्डियल, यानी कि जो बेसिक आदिम अवलोकन रहा होगा, वहाँ से धीरे धीरे कहानी बढ़ी होगी। फिर सृजनात्मक लोग, कलात्मक लोगों ने उसमें रंग भरने का काम किया होगा, और आज ये इसका रूप निकल कर आ गया होगा। ये तो एकदम अनंत श्री, आपने बिल्कुल नया एक रूप बता दिया। नया लगता है लोगों को, लेकिन लोग क्या होता है ना, चीज़ों को सोचने में बड़े फैनेटिक और कट्टर हो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि कभी विनम्रता से सोच के देखें, जीवन से अलग कोई भी चीज़ निकल कैसे सकती है। जो भी चीज़ आज निकलेगी वो जीवन के अवलोकन से ही तो निकलेगी। हमने जीवन को देखा और फिर वहीं से कुछ गढ़ा, ये तो सीधी साफ बात है ना। अच्छा अनंत श्री, नवरात्र हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो भक्तों का भी एक बड़ा क्रेज रहता है इसमें, लोग मूर्ति पूजा करते हैं। तो जैसे अभी आपने माता के जो 9
अलग अलग रूप बताए हैं, उनके जीवन से वो कैसे जुड़े हैं वो बताए हैं। तो भक्त को अगर यहाँ पे जोड़ा जाए तो भक्त कैसे जोड़ सकते हैं यहाँ पे? भक्त देखिए जीवन से जुड़ेंगे तब उनकी भक्ति होगी। अभी का भक्त मैं हमेशा कहता हूँ वो विभक्त है। वो जीवन से तो जुड़ा ही नहीं, जीवन से टूटा है। वो एक खास मूर्ति, एक खास प्रतिमा, एक खास अवधारणा पर तो वो भावुक हो जाता है, लेकिन जीवन से कट जाता है। भक्ति भावना प्रेम का विस्तार होना चाहिए। भक्ति भावना में कट्टरता डालना अच्छा नहीं होता। आज का भक्त प्रेम में डूबा हुआ कम, कट्टरता में डूबा हुआ ज़्यादा हो जाता है, वो खतरनाक है। जो मातृ शक्ति आदि शक्ति के प्रेम में होगा वो तो पूरे जगत के प्रेम में हो जाएगा ना, तो वो होना चाहिए। और फिर ये सर्जन विसर्जन की जो बात करी गई है, प्रतीकात्मक रूप से ये भी अच्छी चीज़ ली गई कि हम एक छवि गढ़ते हैं, छवि को हम विसर्जित कर देते हैं। तो माँ की छवि भी भारतीय परंपरा ने यूं देखा होगा, मैं समझता हूँ। आज कैसे देखते हैं लोग वो एक अलग विषय है, कि वो गढ़ी गई छवि है, छवि को विकसित किया गया। इमेज यानी इमेज रेडीमेड नहीं आ रही, फैक्ट्री मेड नहीं आ रही है, तो उसको बनाएंगे और बनाने के बाद जब उसकी उपयोगिता पूरी हो जाएगी तो छवि से बाहर भी हो जाएंगे, यानी उसमें अटके नहीं रहेंगे। इसीलिए विसर्जन भी है। लेकिन जब हम केवल एक मूर्ति के ही सर्जन और विसर्जन में बहुत अटक जाएंगे तो मामला गड्ढमड्ढ होगा। उसको एक सांकेतिक रूप से देखकर पूरे जीवन में हम छवियों से ऐसे खेल पाए। और मातृशक्ति के साथ तो ये बात जुड़ी हुई है ही। आनंद श्री, अभी जो आपने 9 रूपों की बात की, मूड स्विंग से रिलेटेड आपने बताया है, वो तो बड़ा प्रेम आधारित व्याख्या आपने दी है। लेकिन देखा जाए तो अगर जो 9 रूप हैं उसमें काली का जो प्रतीक लिया जाता है वो बहुत ही प्रचंड लिया जाता है और तंत्र साधना में भी उनका उपयोग किया जाता है। तो नवरात्रि का पर्व तंत्र साधना से कैसे जुड़ा है और काली का प्रतीक लोग क्यों लेते हैं? अभी प्रतीक तो अपने अपने ढंग से सारे सुंदर हैं। तंत्र साधना एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकला है भारत में जो बहुत प्रचलित रहा है, और वो भी मनुष्य की उसी आकांक्षा पर खड़ा है कि कुछ अतिरिक्त सिद्धियां मिलनी चाहिए, कुछ अतिरिक्त चीज़ें हमको मिलनी चाहिए। तो हर अवसर से वो ऐसे साधनाओं और सिद्धियों को जोड़ देते हैं। मेरा हमेशा यही कहना है कि इनका कहीं भी प्रामाणिक स्वरूप तो किसी को मिलता नहीं कि किसी को सिद्धि सचमुच में ऐसी मिल गई। क्लेम सब करेंगे, और जब आप कहेंगे तो वो कहेंगे कि वो बहुत ही सूक्ष्म कारणों से उनका उपयोग करते हैं, मानव कल्याण में जो सामने नहीं लाएंगे। अब ऐसा कौन सा कल्याण है जो हमको नहीं पता चले और हमारा कल्याण हो रहा है? भाई, किसी भी मनुष्य का कोई कल्याण हम करने जा रहे हैं, उसको पता ही नहीं उसका कल्याण हो रहा है और कल्याण हमने कर दिया, वो मसला नहीं। फिर व्यक्तिगत आकांक्षाओं के लिए भी लोग सोचते हैं। लेकिन इस सबको अगर हम एक प्रेम के उत्सव के रूप में देखें तो ज़्यादा उचित है कि हम उस आदि शक्ति, उस मातृ शक्ति में प्रेम में डूबकर तमाम ऐसी स्थितियों को अपने भीतर प्रकट करने की कोशिश करते हैं जो प्रेम से ही विकसित होती हैं। अब जैसे काली की बात देखी तो काली मृत्यु से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए उनका फियर्स रूप हम दिखाते हैं। अब भारत की ये अवधारणा कि जो जन्मदात्री है वो मृत्युदात्री भी हो सकती है। कहने का उनका अभिप्राय है स्रोत एक ही है, जन्म देने का भी और मृत्यु देने का भी। यहाँ पर वो शरीर से जन्म देने वाली माँ से हटकर उस स्रोत में चले गए, इसीलिए उसको आदि शक्ति बोलते हैं। बिल्कुल पीछे स्रोत में लौट के, तो उसी स्रोत से जन्म हुआ, उसी स्रोत में हम लीन हो जाएंगे। माँ को हम इस रूप में देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखने में लोगों को समस्या होती है कि जो जन्म देने वाला है वो मृत्यु देने वाला कैसे हो सकता है? भारतीय परंपरा कहती है वो एक ही है। बाकी जगह लोगों को लगेगा दो हैं, हम दो में तोड़ के देखें। यहाँ कहने का वो एक ही है। तो लोगों के मनस पटल पर उसकी छवि थोड़ी भीषण बन जाएगी। मृत्यु से लोग डरे हुए हैं, तो मृत्यु से डर के कारण काली की छवि को वो बना लेंगे भयानक, और फिर उससे कहानियाँ जोड़ लेंगे, कहानियों का विस्तार कर लेंगे। कहानियाँ मेरा हमेशा देखना रहा है
पैकिंग होती है, किसी बात को बताने के लिए हम पैकिंग कर रहे हैं, उसमें हम उन कहानियों को जोड़ रहे हैं। सिद्धियों की जैसे आपने बात की, तो नवरात्रि के बाद हम लोग विजयदशमी सेलिब्रेट करते हैं। तो रावण जो था वो भी काफ़ी शक्ति वाला, सिद्धियों वाला, ज्ञानी पुरुष। तो देखा जाए तो राम जी ने जब उनका वध किया तो एक नाभि में उनके तीर चलाया था। ये घटना बड़ी प्रसिद्ध है। ये सिरा जोड़ता है। देखिए, जो 9 महीने वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उससे ये सिरा जोड़ता है कि नाभि में ही क्यों उसको तीर मारा जो रावण मारा। बच्चा पैदा होकर नाभि से ही तो माँ से जुड़ा होता है, और नाभि की जो वो स्टेम है उसको काट कर ही तो उसको अलग करते हैं। तो यहाँ से भी लोगों को दिखा होगा जीवन का नाभि से रिश्ता है, और नाभि से ही अलग होकर फिर जीवन आगे बढ़ेगा। तो रावण को हमने दिखाया कि राम ने उसका नाभि में तीर मार के वध कर दिया। तो यूं तो देखा जाए ये बड़ा ही साफ साफ प्रतीक है कि बच्चे का माँ के शरीर से अलग हो जाना। अगर हम राम को एक चेतना की तरह देखें तो अब चेतना के जगत में वो बच्चा अलग हो गया, अब वो अलग से विकसित होगा। एक रूप में वो मरा है लेकिन दूसरे रूप में वो जन्मेगा। तो यूं मरा नहीं है, एक रूप मरा है उसका। रावण भी, अब उसके बहुत सारे और प्रतीक जाएंगे तो इंटरेस्टिंग होंगे, लेकिन रावण भी संभावनाओं के विकास की प्रक्रिया है। गर्भ में बच्चा भी अपनी संभावनाओं को तलाश रहा है। जो उसकी जेनेटिक इनकोडिंग है, जो सारी व्यवस्थाएं हैं, वो सब धीरे धीरे विकसित हो रही हैं। तो रावण को भी जब हम बताते हैं कि भाई उसके 10 सिर थे, कहानियाँ उसको अलग अलग तरह से बताएंगी, मैं उसको इस तरह से देखना चाहूँगा कि बच्चे के भीतर भी बहुत संभावनाएं विकसित हो रही हैं। अब वो संभावनाएं जब अलग होकर आगे जाएंगी तो वो अपना अलग अलग रूप लेंगी। और मनुष्य के भीतर, यानी एक व्यक्ति जब देखी गया जन्म लेने के बाद, कोई स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, तो रावण वाली तो सब संभावनाएं विकसित कर रहा होता है वो। चेतना तो केवल सहयोग दे रही है, ज्ञान अर्जित कर रहा है, भक्ति अर्जित कर रहा है, सिद्धि अर्जित कर रहा है, सत्ता की चाह है, प्रसिद्धि की चाह है, आधिपत्य की चाह है, सब मनुष्य उसी की तरफ तो भाग रहा है फिर। अच्छा नंसी, रावण के बारे में जैसे आपने बताया है, तो भारतीय परंपरा जो कि रावण की भी कई जगह पूजा भी होती है। भक्ति में भी रावण एकदम नंबर 1 पे देखा जाए, ज्ञानी में भी, ज्ञान में भी, शक्ति में भी, सिद्धि में भी। और अभी के टाइम में देखा जाए तो जो गुरु बने बैठे हैं, रावण का अगर 10% देखा जाए तो उनकी क्वालिटी वो लेके हैं। बहुत मुश्किल, 10% भी नहीं, 10% भी नहीं है। तो रावण के पास इतना कुछ होते हुए भी वो डेविएशन क्यों? और ये भी प्रश्न उठेगा कि भारतीय परंपरा उसको क्यों इतना विद्वान, भक्त और सिद्ध होने के बावजूद उसको एक खलनायक की तरह दिखा देती, एक विलेन बना दी, एक विलेन बना दी। भारतीय परंपरा की खूबसूरती है। और आज अगर देखें जो 10% की बात की है, 10% भी क्या है, 5% भी निकल आए तो बड़ा मुश्किल है। उतने में तो हम गुरु के रूप में पूजा करते हैं। सारे जो हम कहेंगे वेदों का ज्ञाता, तो रावण को वो दिखाएंगे, सिद्धियां, भक्त के सिर काट के चढ़ा देता है अपने आराध्य पे। आजकल का तो भक्त होगा गुरु का सिर काट के ले जाएगा, साथ में चढ़ाएगा तो बाद में। हाँ सही कह रहे हैं आप, 5% भी कहाँ, वो तो 1% भी नहीं। 1% भक्ति का चरम देखिए कि वो अपना सिर काट के चढ़ा देने के लिए तैयार है। और यहाँ का भक्त है कि नौबत आ जाए तो सिर काट के ले जाएगा। लगा तो उसी कोशिश में। कमो बेश देखा जाए हर शिष्य जो गुरु की भक्ति में लगा है वो गुरु का शीश काटने में ही लगा है। कब मौका मिले, अयोध्या से लेके चित्रकूट से लेके और तमाम आश्रमों में देखिए गद्दियों की लड़ाई चल रही है। कब कहाँ किस गुरु को पानी में दबा देते हैं, कब किसी को समाधि दिलवा देते हैं। ये सब भक्त शिष्य हैं जो अपना सिर तो नहीं चढ़े, गुरु का सिर लेने पे आमादा है। और रावण को हम दिखा रहे हैं कि देखो अपना सिर चढ़ा दे रहा है, इतनी उसकी भक्ति। अब ज्ञान, ये सब तीव्रताएं, इन सब के बावजूद भी जब हम उसको अच्छा नहीं कहते हैं तो ये बड़ा सोचने का विषय है निश्चित। क्योंकि ये सारे गुण तो
हम किसी गुरु में ढूंढने जाएं तो मिल जाएंगे, हम कहेंगे बिल्कुल इससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है। बल्कि आज तो जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा फर्क है। आज के पर्सपेक्टिव में तो रावण के 10% के गुण भी हमें किसी को मिल जाएं, किसी में देखने को, तो हम उसकी तमाम बुराइयों को माफ़ कर देंगे। हम कहेंगे कि इतना विद्वान, इतना तो चलता है, इतने में थोड़ा ही है। अब एक सीता को उठा ले गया तो कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया, विद्वता देखो उसकी। लेकिन भारतीय दर्शन की गरिमा ये देखिए, उन्होंने बताया कि रावण सब कुछ कर तो रहा है लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत झक में है। उसकी जो इंसैनिटी है वो आत्म केंद्रित हो गई है, वो व्यापक नहीं हो रहा है, और निजता का सम्मान करना उसने नहीं सीखा है। सीता को अपहरण करने की जो घटना है वो अगर हम देखें, उसमें उसकी बुराई केवल है निजता का अतिक्रमण, जिसको कहते हैं लक्ष्मण रेखा को लांघ गया। लक्ष्मण रेखा कोई कहीं खींचता नहीं है, हर व्यक्ति के आसपास एक निजता की, उसकी वैयक्तिकता की लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। हमको उसे नहीं पार करना है। हम किसी से अनुमति ले सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या तुम मेरे साथ बैठोगे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्या हम संवाद कर सकते हैं। रावण ने, हमने दिखाया सीता की नहीं, किसी की भी निजता की कोई फिक्र नहीं करी, वो केवल अपने लिए जीता है। तो भारतीय दर्शन में दिखाया कि आप कितना भी कुछ कर लें, लेकिन अगर आप अपने लिए ही जीते हैं, निजता के सम्मान को नहीं आप मानते हैं या उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। ये तो अनंसरी आपने रावणत तो यही है। अब आज देखो, किसी को अंदर कुछ उबल रहा है बात करने का, तुरंत किसी को फोन मिला दिया, बात कर ली। आप अचानक किसी के यहाँ चले गए, गपशप करी, अपना कूड़ा करकट उसके यहाँ डाला। कुछ भी आप कर रहे हैं तो हम रावणत्व को तो चारों तरफ से लेकर चल रहे हैं, हम सबकी निजता का अतिक्रमण करते ही जा रहे हैं। अब ये नवरात्र भी देखिए, दशहरा जुड़ा है उससे। वहाँ रावणत्व कैसे है? रावणत्व ऐसे है कि निजता का अतिक्रमण। आप लाउड स्पीकर लगाइए, खुद सुनिए, अपने कान में बजाइए, दूसरे को क्यों सुनाएंगे? मान लीजिए हम नहीं सुनना चाहते, या हमारी तबीयत खराब है, या हमें इस ध्वनि से कोई परेशानी हो रही, लेकिन आप बजाएंगे क्योंकि आपको झक है, आप अपने को भक्त मानते हैं। रावण को भी झक है, वो अपने को भक्त मानता है। तो एक झक्की व्यक्ति सिर काट सकता है, अपना भी और दूसरे का भी। उसके उलट राम को हम दिखाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों? राम इंतजार करते हैं, राम सबकी अनुमति लेते हैं, राम पूछते हैं, राम किसी की निजता का अतिक्रमण कभी नहीं करते। उनके पिता भी अगर उनसे कह देते हैं कि राम मैंने वचन दिया था, अब उसको हम क्या करें, पालन करें? उनका भी मन नहीं होगा कि बेटे को भेज दें, लेकिन वचन भी दिया है। तो राम की महानता क्या? वो कहते हैं कि ठीक है, आपने अपनी निजता में वचन दिया था तो आपकी निजता का सम्मान हो, हम चले जाते हैं। किसी से भी मिलने गए हैं तो हमेशा देखो उन्होंने प्रतीक्षा करी है। नदी पार करनी है तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, हर चीज में प्रतीक्षा है, अतिक्रमण नहीं है। तो हमने दिखाया रामत्व, धैर्य, प्रतीक्षा और सबकी निजता का सम्मान। रावणत्व, अधैर्य, अप्रतीक्षा और निजता का अतिक्रमण। एकदम आपने एक नया एंगल ही पूरा रच दिया है। बिल्कुल। श्री, इतना सुंदर वर्णन आपके मुख से जो सुनने को मिला है कि राइट टू प्राइवेसी, देखा जाए तो संविधान में भी हमारे, या इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको फंडामेंटल राइट ही घोषित कर दिया है। बिल्कुल, ये चीज समझने की कि हर व्यक्ति के पास निजता का अधिकार है। व्यक्ति, संस्था, किसी को भी ये अधिकार नहीं, कोर्ट कानून मानता है। तो सबके पास एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को किसी को पार नहीं करना है। जो उस लक्ष्मण रेखा को पार करेगा वो रावण। और रावण का जिस हिसाब से आपने बताया कि ज्ञानी इतना था, तो 10 सिर भी उसका होना मुझे लगता है समझने योग्य है, अगर आप उस पर कुछ बोलें तो। हाँ, ज्ञानी लोग तो 10 सिर वाले हो ही जाते हैं।
अब रावण 4 वेदों का ज्ञाता है, सारी विद्याओं का ज्ञाता है, सारी सिद्धियों का ज्ञाता है। इतना ज्ञान जब भर लिया होगा और इतना आत्म केंद्रित व्यक्ति था, निजता का सम्मान करना वो जानता नहीं था, तो निश्चित ही वो बहुत बोलता रहा होगा। मुझे तो ये संशय है कि रावण अपने समय का बहुत बड़ा गुरु रहा होगा। भारतीय परंपरा चूंकि ऐसे लोगों को गुरु की तरह नहीं देखना चाहती, तो इसलिए उन्होंने वर्णन नहीं किया होगा कि गुरु है। इतना बोलता रहा होगा, इतना बोलता रहा होगा, वो इतना प्रवचन देता रहा होगा कि लोगों को लगा होगा कि अकेले मुंह से तो बोल नहीं सकता, 10 मुंह लगेंगे बोलने के लिए जितना ही बोलता है। तो इसीलिए उसका 10 मुंह वाली परिकल्पना बन गई होगी, बकबक करने वाला व्यक्ति। अब निजता का अतिक्रमण आज के भी देखिए तमाम गुरु और जो आते जाते हैं वो करते हैं कि ज्ञान आपका गला पकड़ के हम थोड़ा ही देंगे। अच्छा नंद जी, ऐसा देखने को भी इस समय मिलता है, कई गुरु पकड़ पकड़ के वेद पढ़ा रहे हैं, या कई गुरु अपने आश्रमों में ढकेल रहे हैं लोगों को। हाँ, कुछ उपनिषद बांट रहे हैं, कुछ गीता बांट रहे हैं, कुछ कुरान, पुराण, बाइबल, सब। बाइबल भी तो बांटते हैं, बिल्कुल। कुरान वाले वो बांटते हैं, इधर उपनिषद बांटते हैं, इधर मारा मारी चल रही। ये सब रावणत्व है। ये 10 मुंह से प्रचार करने की आकांक्षा और बोलने की आकांक्षा। भारत इतना सुंदर आध्यात्मिक देश रहा होगा, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया कि ये व्यक्ति गुरु के लायक है। तो उस बात का जिक्र ही नहीं किया उन्होंने कि आप भले बहुत ज्ञानी हो, लेकिन आप किसी की निजता का अतिक्रमण करके ज्ञान थोड़ा ही देंगे। मुझे ज्ञान नहीं लेना है, मैं अपने घर में अकेले बैठा हूँ और आप आकर एकदम से मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं कि लो पढ़ो, ये ज्ञान लो, तुम कहाँ कीड़े मकोड़े तरह जिंदगी जी रहे हो। मान लीजिए मैं कीड़े मकोड़े तरह जीना चाहता हूँ, मेरी निजता का अधिकार है, मैं कीड़े मकोड़े तरह जीना चाहता हूँ, तो भारत उसका भी अधिकार देता है, भारतीय परंपरा। तो रावण के संदर्भ में मुझे यही लगता है कि वो ज्ञानी रहा होगा, प्रवचनकार रहा होगा, गुरु रहा होगा, लेकिन उसने आतंक मचा दिया होगा लोगों को समझाने का, ज्ञान देने का। उसी से पतन, उसका पतन भी इसीलिए हुआ होगा कि वो आत्म केंद्रित इतना व्यक्ति हो गया कि अपने ही बोझ से वो दब के समाप्त हो। भारतीय परंपरा की कथाओं को पढ़ते समय उनके पीछे के और अर्थ देखे जाएं तो ज़्यादा सुंदर होंगे। अब अगर राम रावण के इस प्रसंग को हम थोड़ा देखें तो रावण के उलट राम की महत्ता क्यों है कि राम सबकी निजता का, उनकी वैयक्तिकता का अभूतपूर्व सम्मान करते हैं। और शायद इसी बात को कहानी में पिरोने के लिए लोगों ने क्या दिखाया कि राम के आसपास वानर है, रीछ है, पक्षी है, सब उनके पास जुटे हुए हैं। व्यक्तित्वों के प्रकार, भिन्नताएं, वो किसी रीछ को मानव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वानर को मानव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, मानव का मतलब अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। राम के साथ सब चल दिए। अब लोग ये बनाएंगे कि नहीं, राम के साथ गिलहरी भी चल दी, राम के साथ बंदर चल दिए, भालू चल दिए, राम के साथ। ऐसा नहीं। कहानी केवल इतना बताती है कि लोगों के भीतर जैसी भी उनकी भिन्नताएं थीं, राम ने कभी उनको नहीं छेड़ा। उनके ही गुणों में सर्वोत्तम गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। बेहतरीन। ये स्वीकार भाव, यही राम को भगवान बनाता है, और यही निजता को क्रश कर देना, व्यक्ति को अपने जैसा बना देना, रावण को रावण बनाता है। नहीं श्री, इतना सुंदर एंगल आपने रखा है। रावण की मृत्यु का मेन कारण देखा जाए तो आपने बताया कि वो बहुत आत्म केंद्रित हो गया था। तो अभी जो विजयदशमी हम लोग मनाते हैं, दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, उसमें मेन देखा जाए तो रावण का हम लोग पुतला जलाते हैं, रावण मरता है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से समझाया, मुझे लग रहा है कि कुछ गहरा होगा जो हम लोग सेलिब्रेट करते होंगे, लेकिन बस ऐसे देखा जाए तो पुतला जला के ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, सुंदर है कि परंपराएं चलती रहती हैं, प्रतीक जिंदा रहते हैं, उन प्रतीकों को लोग फिर से खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं। और भारतीय परंपरा की सुंदरता ये कि हर चीज़ को इतना फेस्टिव, इतना सेलिब्रेटिव बना देते हैं कि वो रोचक बन जाता है।
मैं ये नहीं कहूँगा पुतला जलाने में कोई बुराई है, बच्चे खुश हो जाते हैं, आतिशबाजी हो जाती है, सब रोचक वातावरण बन जाता है। लेकिन कहीं न कहीं से हम ये भी दिखाते हैं भारतीय परंपरा में कि मृत्यु भी एक उत्सव का विषय है, मृत्यु शोक का विषय नहीं है। अब लोग कहेंगे कि रावण की मृत्यु का हम उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हम वस्तुतः मृत्यु का ही उत्सव मना रहे हैं कि मृत्यु भी एक समापन है। और अच्छा ये हो कि एक व्यक्ति जब जाए और अपनी तमाम कमियों, सीमाओं, बुराइयों को त्याग कर जाए, तो वही उसकी मुक्ति भी हुई, वही उसका जीवन का उद्देश्य पूरा होना हुआ। रावण के संदर्भ में हम लोग यही कहानी की परिकल्पना तो करते हैं कि राम के हाथ से मर के वो मुक्त हो गया। संभावना ये भी है कि अंत आते आते ये व्यक्ति जो बहुत बड़ा गुरु, प्रवचनकार, ज्ञानी, विद्वान रहा होगा, लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति रहा होगा, राम के संपर्क में आकर वो समझा होगा कि यह नहीं उचित है, सुधर गया होगा, रूपांतरित हो गया होगा। तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु उत्सव का ही विषय बन गई। अर्थात उसने अपने जीवन का अर्थ पा लिया, जाते जाते ही सही पा लिया। तो भारतीय परंपरा यहाँ पर एक और सुंदर चीज दिखाती है। हालांकि लोग आहत होते हैं जब इस तरह से बात कहो कि हमारी सनातन परंपरा पे चोट कर दी कि रावण को आपने ऐसे कहा, राम को ऐसे कहा। लेकिन ये दिखाया जाता है कि हर व्यक्ति जो रावण की तरह ही जी रहा है, आमतौर से यही संभावना है व्यक्ति की, राम होना होता है। रावण जाते जाते राम हो गया। उसका जो आत्म केंद्रितपन था वो भी तो चला गया ना, चला गया, निकला होगा। राम से मिला, राम के हाथों से समापन हो। राम के हाथों से समापन हो यानी कि जब वो अति चेतन, जो सीमित चेतन है, उसको समाप्त करेगा, तो वो भी वही हो गया। कहने का तात्पर्य है कि रावण मरा तो मरकर राम ही हुआ। तो हम उसका उत्सव मना रहे हैं। हर व्यक्ति की संभावना का एक दरवाजा खुल रहा है कि जीवन तो जी रहे हैं हम रावण की तरह, लेकिन मरते मरते ही सही, अंत तक जाते जाते ही सही, हम अपनी कमियों को ख़त्म कर सकते हैं, हम अपनी सीमाओं को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसका उत्सव वो याद दिलाने के लिए, जैसे नहीं अलार्म होता है याद दिलाने के लिए कि ऐसा जीवन नहीं जीना है, हमको जीवन वैसा जीना है, तो उसी को हम एक उत्सव की तरह से ढाल देते हैं। तो भारतीय परंपरा की खूबसूरती है ये चीज़ कि रावण को हम बुरा कहते हुए भी इतना बुरा नहीं कहते हैं कि हम उसको याद करना छोड़ दें। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, लोग इधर ध्यान नहीं देते होंगे कि अगर इतना ही बुरा था तो उसको याद करना बंद कर देते। याद करना बंद नहीं किया, पुतला तो रावण का बड़ा बनाते हैं, राम का नहीं बनाते हैं। सेलिब्रेट। यहूदियों में, ज्यूज में देखो जो होलोकास्ट हुआ, हिटलर ने किया, तो ज्यूज क्या है उस पर बात करना नहीं चाहते। अभी कोई मूवी आई थी, उसमें केवल, हिंदी मूवी थी, उसमें उन्होंने केवल होलोकास्ट का शब्द का जिक्र कर दिया और उनके जो वहाँ के नाम थे जगहों के, उन्होंने उन नामों का उल्लेख कर दिया, तो ज्यूज ने उस पर आपत्ति जताई। तो वो इतना बुरा मानते हैं, उसको इतना बुरा मानते हैं, वो कहते हैं कि ये जिक्र करने योग्य बात ही नहीं है कि हम उसकी चर्चा भी करें कि ऐसा किसी ने किया था। उसको वे केवल सांकेतिक रूप से छोड़ देते हैं। तो भारतीय परंपरा में तो हम उसको रोज याद करते हैं, हर मतलब दशहरे पे, रोज का मतलब हर विजयदशमी पे। तो रावण को हम इतना बुरा नहीं मानते हैं, हम उसको व्यक्ति की संभावना, उसका बिखराव, उसका विचलन, उसका डिविएशन, फिर उसका सुधार, इस प्रतीक के रूप में देखते हैं। और कमोबेश सबका प्रतीक वही है कि ऐसे ही व्यक्ति जाएगा, बिखर सकता है, भटक सकता है, फिर संभल सकता है, और अगर संभल गए तो उत्सव मनाने की बात है। सभी अनंत पथ के मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अनंत पथ की यात्रा में साथ चल रहे हैं। सभी अनंत पथ के मित्र चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम अनंत श्री से विजयदशमी पे, नवरात्र पे इतना सुंदर वर्णन सुना है हम लोगों ने,
एक बहुत ही सुंदर अंतर्दृष्टि से हम लोग को जो मिली हुई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस विजयदशमी को एक नए तरीके से सेलिब्रेट कर पाएंगे और जो समाज में थोड़ा बहुत रावणपन है उसको हम इस गहरी अंतर्दृष्टि से रामपन में बदल पाएंगे। सभी मित्रों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले पॉडकास्ट में हम अनंत श्री के साथ एक नए आयाम में प्रवेश करेंगे हम सभी। नमस्कार।